हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर पॉलिनोमियल्स को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम सिर्फ दो टॉपिक्स को पढ़ेंगे। पहला जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल्स और दूसरा रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। सिर्फ हमें दो टॉपिक पढ़ना है। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, इसमें हमें एक ग्राफ दिया गया रहेगा और उस ग्राफ में हमें जीरोज़ निकालना है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको एक ग्राफ देते हैं, एग्जांपल में आप देखिए एक ग्राफ दिया गया है कुछ इस तरह से। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई एक्सिस और ये वाई डैश। अब देखिए आपको जैसे कोई एक ग्राफ दिया गया जिसमें बोला गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे इस तरह ग्राफ दिया गया है। अब पूछा गया है जीरोज़ बताइए, तो जीरोज़ इस तरह रहेगा। देखिए आपको अगर ये ग्राफ दिया गया रहेगा तो जो ये कर्व है, कर्व अगर एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पर काटेगी या जितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी उतने जीरोज़ हमारे हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल देखिए अगर ये कर्व एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रही है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके जो जीरोज़ हो जाएंगे वो 1 हो जाएंगे। अब अगर यही एक कर्व मान लीजिए कुछ इस तरह होती तो यहाँ पे अगर 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती तो इसके जैसे एग्जांपल में एक और समझिए। फॉर एग्जांपल अब देखिए एक दूसरा एग्जांपल देखिए, मान लीजिए ये कोई ग्राफ है, एक्स एक्सिस एक्स डैश, वाई एक्सिस वाई डैश। अब जैसे मान लीजिए कोई एक कर्व ये है, इस तरह कोई कर्व है। अब देखिए यहाँ पे अगर हमको इसके जीरोज़ निकालने हैं तो देखिए एक्स एक्सिस पे यहाँ पर एक बार इंटरसेक्ट, यहाँ पे 2 बार और यहाँ पे 3 बार। तो अगर इसके जीरोज़ जो हो जाएंगे वो 3 हो जाएंगे, क्योंकि ये जो है एक्स एक्सिस को 3 बार इंटरसेक्ट कर रही है। अब चलिए एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज 2.1 में हमसे कहा गया है द ग्राफ of y is equal to px are given in figure 2.10 for some polynomial px find the number of zeros of px in each case। अब देखिए अगर हमें पहले केस में नंबर ऑफ जीरोज़ निकालना है तो आप देख रहे हैं ये जो कर्व है या जो लाइन है ये एक्स एक्सिस पर कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, तो इसमें जो नंबर ऑफ जीरोज़ हो जाएंगे वो 0 हो जाएंगे। तो फर्स्ट केस में नंबर ऑफ जीरोज़ 0। अब देखिए सेकंड पार्ट में देखिए, तो अगर देखिए ये जो कर्व है ये अगर एक्स एक्सिस को सिर्फ यहाँ पे एक बार इंटरसेक्ट कर रही है तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोज़ 1 हो जाएंगे। अब देखिए थर्ड पार्ट में यहाँ पे 1 2 और 3 बार, यहाँ पे 3 जगह इंटरसेक्ट कर रही है, 1 2 3, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज़ 3 हो जाएंगे। अब यहाँ पे फोर्थ पार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे जो कर्व है इसको सिर्फ 2 जगह इंटरसेक्ट कर रही है, 1 2, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज़ 2। अब यहाँ पे आप देखिए फिफ्थ पार्ट में 1 2 3 4 पार्ट्स में इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज़ 4 हो जाएंगे। अब लास्ट पार्ट में आप देखिए तो यहाँ पे ये एक जगह इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सिर्फ ऊपर से जा रही है, तो यहाँ इसको सिर्फ हम एक बार काउंट करेंगे, तो ये 1 हो गया, ये 2 और यहाँ पे भी उसी तरह 3, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज़ 3। इस केस में आप दोबारा से समझिए, देखिए यहाँ पे तो एक बार इंटरसेक्ट कर रही है और यहाँ पे देखिए इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर से जा रही है। देखिए इंटरसेक्ट करती तो सिर्फ यहाँ से इस तरह जाती, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इसी तरह जा रही है, तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोज़ हो जाएंगे 1 2 एंड 3। अब चलिए आपको रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में बताते हैं। अब हमें सेकंड पार्ट में रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ना है। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है वो इस फॉर्म में होता है ax² प्लस bx प्लस c, जिसमें जो a है वो x² का कोफिशिएंट है, जो b है वो x का कोफिशिएंट है और c जो है c इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म होता है, ये कॉन्स्टेंट होता है। अब चलिए इसके रिलेशनशिप बताते हैं।
फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दिया गया हुआ है 2x² माइनस 8x प्लस 6। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर हमको सम ऑफ द जीरोस बताना है, जो सम ऑफ द जीरोस होता है, सम ऑफ द जीरोस, मान लीजिए एक जीरो अल्फ़ा हो गया, एक जीरो बीटा हो गया, तो जो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है वो होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू, ये जो कांस्टेंट टर्म होता है c, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए, तो जो x² का कोफिशिएंट है वो 2 है, और जो x का कोफिशिएंट है वो 8 है माइनस का। तो जो अल्फ़ा प्लस बीटा होगा, सम ऑफ द जीरोस, वो हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, माइनस कर देंगे, कोफिशिएंट ऑफ x -8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² 2। तो ये हो जाएगा 8/2 यानी कि 4। तो जो अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया वो हो गया हमारे पास 4। अब जो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है वो होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो देखिए यहाँ पे आप देखिए, जो कांस्टेंट टर्म है वो 6 है, और जो कोफिशिएंट ऑफ x² है वो 2 है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 6/2, यहाँ पे आप ये हो जाएगा 3। तो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया वो हो गया 6, 3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 3 हो गया। देखिए आप अगर इसे नहीं लिखना चाहते हर बार, तो आप लिख सकते हैं, जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा -b/a। ये याद रख लीजिए, b है तो यहाँ पे -b/a हो जाएगा। और जो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, सब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो हो जाता है c/a। अब आपको एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताते हैं। एक्सरसाइज 2.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें जीरोस निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, और उसी के साथ वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में x² - 2x - 8 दिया गया हुआ है। अब देखिए इसके जीरोस निकालने के लिए सबसे पहले आप इसके फैक्टर्स निकालिए। तो ये हो जाएगा x², यहाँ पे हो जाएगा x² - 4x + 2x - 8, क्योंकि जो 8 होगा इसको हम लिख सकते हैं 4 × 2, तो हो जाएगा -4x + 2x, तो यहाँ पे -2x बचेगा। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे x कॉमन लीजिए, तो ये हो जाएगा x -4 + 2, यहाँ पे 2 कॉमन लिया है, ये हो जाएगा x -4। फिर यहाँ पे एक ब्रैकेट में लिखिए इसको, ये हो जाएगा x + 2 x -4। अब इसके जो रूट आएंगे वो आएंगे 4, -2। अब इसे आप अल्फ़ा मान लीजिए, इसे आप बीटा मान लीजिए। हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो होता है -b/a। अब यहाँ पे देखिए b दिया गया हुआ है -2, तो माइनस भी हो जाएगा, वो प्लस में 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू +2 a जो होता है कोफिशिएंट ऑफ x² होता है, तो ये हो जाएगा 1। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास 2 आ गया, और जो यहाँ पे वेरीफाई करना है, अल्फ़ा की जगह पे हम 4 रखेंगे, बीटा की जगह पर -2 रखेंगे, तो ये भी हो गया हमारे पास 2। तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा
हमारे पास 2 आ गया और इसकी वैल्यू रखने पे भी हमारे पास 2 आ गया, तो 2 इज इक्वल टू 2, ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब हम दूसरा वेरीफाई करेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है वो होता है सी अपॉन ए। हमारे पास सी जो है माइनस का 8 दिया गया है, तो सी हो जाएगा -8 अपॉन ए की जगह पर 1। अब अल्फ़ा को अगर बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे रूट्स दिए गए हैं, तो ये हो जाएंगे 4 इंटू -2, ये भी -8 आ जाएगा। -8 इज इक्वल टू -8, हमारे पास ये भी वेरीफाई हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें 4s² - 4s + 1 को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप इसके फैक्टर्स बनाइए, रूट्स निकालिए, तो ये हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 4s² - 4 1 जा 4, तो 4 को हम 2 पार्ट्स में लिख सकते हैं, -2s + 1। अब यहाँ पे आप 2s कॉमन लीजिए, तो ये हो जाएगा 2s - 1। यहाँ पे आप -1 कॉमन लेंगे, तो हो जाएगा 2s - 1। अब देखिए यहाँ पे एक बार कॉमन लीजिए, 2s - 1 एक ब्रैकेट में और यहाँ पे 2s - 1 दूसरे ब्रैकेट में, तो हो जाएगा 2s - 1। तो जो इसके रूट्स निकल जाएंगे वो हो जाएंगे, इसको देखिए 2s - 1 को आप 0 के बराबर पुट करेंगे, 2s = 1, s = 1/2, तो इसके जो रूट्स निकलेंगे वो हो जाएंगे 1/2, 1/2। अब देखिए इसे वेरीफाई कैसे करेंगे, तो जो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है वो होता है -b/a। अब यहाँ पे देखिए, तो जो माइनस है -b होगा प्लस में 4, क्योंकि यहाँ पे b देखिए 4 है माइनस का, तो यहाँ पे अगर b की जगह पे -4 रखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 4/a जो होता है कॉफिशिएंट ऑफ x², या इसमें s है तो कॉफिशिएंट ऑफ s² हो जाएगा। तो यहाँ पे a की जगह पर 4, यहाँ पे ये 1 बचेगा। अब जैसे ये अल्फ़ा है ये बीटा है, तो अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 2/2 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास यहाँ से इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 से वेरीफाई हुआ कि ये अल्फ़ा प्लस बीटा वेरीफाई हो चुका है। अब हम अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2, ये हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं c/a 1/4, तो ये हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 1/4। अब हमारा ये भी वेरीफाई हो गया। अब हम पार्ट थर्ड को सॉल्व करते हैं। पार्ट थर्ड में हमें 6x² - 3 - 7x का रूट्स निकालना है, तो इसे हम लिख सकते हैं 6x² - 7x - 3। अब इसके जो फैक्टर्स हो जाएंगे वो 6 3 जा 18 हो गया। अब इसमें देखिए आप कुछ ऐसे बनाइए कि जो प्लस या माइनस करने पे हमारे पास माइनस का 7x आ जाए, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 × 2। अब यहाँ पे -9 + 2, तो हो जाएगा -9 + 2 हो जाएगा माइनस का 7, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 6x² - 9x + 2x - 3। अब यहाँ पे आप कॉमन लीजिए, यहाँ पे आप कॉमन लीजिए 3x कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा 3x माइनस यहाँ पे 2x हो जाएगा 2x - 3। यहाँ पे आप प्लस में 1 कॉमन लीजिए, तो हो जाएगा 2x - 3। अब ये हमारे पास आ जाएगा 3x + 1 एक ब्रैकेट में, 2x - 3 दूसरे ब्रैकेट में, तो इसके जो रूट्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे, इसको 0 के इक्वल पुट करिए, तो हो जाएगा 3x + 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1/3, यहाँ से हो जाएगा 2x - 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3/2। तो हमारे रूट्स आ गए 1/3 माइनस में, 3/2। अब इसको आप वेरीफाई करिए, तो जो अल्फ़ा प्लस बीटा होगा
वो हो जाएगा -1/3 प्लस 3/2 इज इक्वल टू -b/a। अब यहाँ पे देखिए जो -b है यहाँ पे हो जाएगा b की जगह पर अगर हम -7 राइट करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको ऐसे ही लिख लीजिए 1/3 प्लस 3/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस का 7/a की जगह पर 6। अब देखिए अगर इसे आप ऐड करेंगे ये भी आ जाएगा प्लस का 7/6 इज इक्वल टू 7/6। हमारे पास ये पार्ट्स वेरीफाई हो गए। अब अल्फ़ा इंटू बीटा को वेरीफाई करिए। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अब देखिए अल्फ़ा हमारे पास -1/3, बीटा हो गया 3/2, ये हो जाएगा -1/2 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए c जो होगा हमारे पास -3 होगा। यहाँ पे देखिए c हमारे पास -3, तो -3/a हो जाएगा 6 कोफिशिएंट ऑफ x², ये हो जाएगा -1/2। तो यहाँ पे भी -1/2, यहाँ पे भी -1/2, तो ये वाला पार्ट हमारा वेरीफाई हुआ। अब हम पार्ट 4 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 में हमें 4u² प्लस 8u को सॉल्व करना है। अब देखिए आप यहाँ पे देखेंगे तो सिर्फ यहाँ पे 4u कॉमन ले सकते हैं। 4u कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा u प्लस 2। अब इसके रूट्स आप कैसे निकालेंगे, तो इन्हें आप 0 के इक्वल पुट करिए। 4u इज इक्वल टू 0, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से तो u 0 आ जाएगा क्योंकि 0/4 0, यहाँ से u आ जाएगा -2। तो हमारे रूट्स आ गए 0, -2, जिसमें अल्फ़ा 0 बीटा -2। अब इसे आप वेरीफाई कैसे करेंगे, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है हमारे पास होता है -b/a। तो देखिए यहाँ पे 0 प्लस में -2, 0 प्लस -2 इज इक्वल टू -b, मतलब -8/4। यहाँ से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा -2। यहाँ पे 0 प्लस -2 हो जाएगा -2 इज इक्वल टू -2। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब देखिए यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा जो हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है ये हो जाएगा 0 इंटू -2, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे c भी हमारे पास 0 है तो 0/4, ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू 0। मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा भी वेरीफाई हो गया, अल्फ़ा इंटू बीटा भी वेरीफाई हो गया। अब हम पार्ट 5 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें दिया गया है t² -15 के रूट्स निकालने हैं या जीरोज़ निकालने हैं। तो सबसे पहले इसके जो जीरोज़ हो जाएंगे वो हो जाएंगे t² इज इक्वल टू 15, तो जो t हो जाएगा वो प्लस माइनस √15 आ जाएगा। तो जो अल्फ़ा और बीटा हो गए वो हो गए +15 -15। अब देखिए यहाँ पे आप इसको वेरीफाई करेंगे तो जो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है वो होता है -b/a। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो जो b वाला टर्म है वो 0 है, तो और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो √15 प्लस ब्रैकेट में -15 इज इक्वल टू 0/a। a जो होगा हमारे पास 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट पार्ट हमारा वेरीफाई हुआ। अब सेकेंड पार्ट को आप देखिए। सेकेंड पार्ट में हम अल्फ़ा इंटू बीटा को वेरीफाई करेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है c/a होता है, c होता है कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म हो जाएगा वो -15 हो जाएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब √15 इंटू √-15 इज इक्वल टू 15/a। यहाँ पे माइनस में है और a की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1। तो देखिए ये 15 इंटू 15 अंडर रूट में है, अंडर रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा -15 इज इक्वल टू -15। हमारा ये वाला पार्ट भी वेरीफाई हुआ। अब हम लास्ट पार्ट को देखते हैं, पार्ट नंबर 6। देखिए
पार्ट 6 में हमसे बोला गया है 3x² माइनस x माइनस 4। अब इसको वेरीफाई करना है, तो सबसे पहले हो जाएगा 3 4 जा 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर बनाइए जिससे जो सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पे माइनस का x बच जाए। तो हम लिख सकते हैं 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, क्योंकि देखिए माइनस 4x प्लस 3x हो जाएगा माइनस का x। अब यहाँ पे आप देखिए 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। अब देखिए यहाँ पे आप अगर कॉमन लीजिए तो यहाँ पे सिर्फ x कॉमन ले सकते हैं। x कॉमन ले जाएंगे तो 3x माइनस 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आप 1 कॉमन लीजिए तो हो जाएगा 3x माइनस 4। अब देखिए ये हो जाएगा x प्लस 1, ये हो जाएगा 3x माइनस 4। यहाँ से रूट्स निकल जाएंगे, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 4/3, क्योंकि जब इसे 0 के बराबर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3। अब इसे आप वेरीफाई करिए तो जो हो जाएगा अल्फ़ा, जो हो जाएगा अल्फ़ा हमारे पास -1, बीटा जो हो गया हमारे पास 4/3। तो जो अल्फ़ा प्लस बीटा होगा वो होगा -b/a। अब यहाँ पे b वाला टर्म जो है वो -1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा +1। अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब -1 प्लस 4/3 इज इक्वल टू 1/3। अब यहाँ पे जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू 1/3। हमारा ये वाला पार्ट वेरीफाई हुआ। अब हम अल्फ़ा इंटू बीटा को वेरीफाई करेंगे तो जो रूट हो जाएंगे -1 इंटू 4/3 इज इक्वल टू c/a। c जो हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -1 इंटू 4/3 इज इक्वल टू -4/3। अब इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 इज इक्वल टू माइनस में -4/3। हमारा ये वाला पार्ट भी वेरीफाई हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ अ गिवन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब देखिए पार्ट फर्स्ट में हमें पूछा गया है, इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। जीरोज दिए गए हैं 1/4 -1। ये फर्स्ट वाला जो होता है वो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है और सेकंड वाला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो देखिए यहाँ पे आप अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा को यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप इसे सॉल्व करिए, ये हो जाएगा x² माइनस 1/4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से अगर 4 को नीचे से हटाना है तो पूरे टर्म को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो जाएगा 4x² माइनस ये हो जाएगा x, क्योंकि यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे -4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। अब पार्ट सेकंड में हमसे पूछा गया है, पार्ट सेकंड में हमसे रूट दिया गया है √2, 1/3। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा दिया गया है √2 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा दिया गया है 1/3। अब देखिए इसमें x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब इसमें आप वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस √2 x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x² माइनस √2x प्लस 3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से डिनोमिनेटर में से 3 को अगर हटाना है तो पूरे टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
अब पार्ट थर्ड को सॉल्व करते हैं। पार्ट थर्ड में हमें अल्फ़ा प्लस बीटा 0 दिया गया है, अल्फ़ा इंटू बीटा √5। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा √5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा x² प्लस √5 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। अब पार्ट 4 में आप देखिए, पार्ट 4 में हमसे 1,1 दिया गया है हमें रूट। तो अल्फ़ा प्लस बीटा 1 हुआ, अल्फ़ा इंटू बीटा भी 1 दिया गया है। तो इसमें अगर रखेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप रखिए तो ये हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा में 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा भी हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है -1/4, 1/4। अब हमसे इसमें रूट्स पूछे गए हैं और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। रूट्स हमें दिए गए हैं तो इसके जो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा दिया गया है -1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा दिया गया है 1/4। अब देखिए यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस यहाँ पे रखिए 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे इसे तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। अब 4 डिनोमिनेटर में है तो इससे मल्टीप्लाई करिए पूरे टर्म को। ये हो जाएगा 4x² प्लस एक्स प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे भी 4 से 4 कट जाएगा इज इक्वल टू 0। अब एक लास्ट पार्ट बचा है हमारे पास, उसे भी सॉल्व करते हैं। देखिए लास्ट पार्ट में हमें 4,1 दिया गया है। अब इसमें हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। तो देखिए जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये 4 दिया गया है, अल्फ़ा इंटू बीटा दिया गया है 1। यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करिए तो हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 4 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देखिए x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास और सब्सक्राइब करें। देखिए हमने इस वीडियो में सारे पॉलिनोमियल के जो 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं या जो 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम के सिलेबस में है उसे हमने इस वीडियो में पढ़ा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।